और चलिए अब रुख करते हैं दौसा का, जहां कृषि कानूनों के विरोध में किसान महापंचायत हुई और दावा किया जा रहा है कि इस महापंचायत में 12 जिलों के हजारों किसान शामिल हुए। महापंचायत में किसान नेताओं ने केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर विरोध भी दर्ज करवाया और साथ ही कहा कि किसान जाग चुका है, अब सरकार को संभल जाना चाहिए। और इस बीच कुछ लोगों ने सियासी भाषण देने की कोशिश भी की, लेकिन किसान नेताओं ने उन्हें रोक दिया। महापंचायत में पहुंचे कुछ युवा किसानों से बात की हमारे सहयोगी लक्ष्मीकांत ने। का संदेश यही है कि जिस प्रकार भाजपा और आरएसएस वालों ने 26 तारीख को किसानों को बदनाम करने के लिए तिरंगा का अपमान करने का जो एक षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र का जवाब राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में आज हजारों किसानों ने दिया है कि हम किसानों के साथ हैं और इस षड्यंत्र का हम नाकाम करेंगे। इनको हर कदम पर, हर गाँव में इनका विरोध करेंगे। और आज केवल एक तिरंगे के नीचे आज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए और ये पूर्वी राजस्थान में एक मैसेज है बीजेपी और आरएसएस के लोगों को कि आप सुधर जाएं, नहीं तो किसान इसको सुधारने के लिए तैयार बैठा है। उसका हम सब फॉलो करेंगे। मेरा तो आपके टीवी के माध्यम से निवेदन है, क्योंकि आप पत्रकार हैं, आपके लोगों के साथ भी जिस तरह का बर्ताव वहां किया गया, ये जो नरेंद्र मोदी और ये भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में जो सरकार है, ये हर तबके को दबाने की कोशिश करती है। ये केवल एंड केवल कुछ लोग जो गिनती के जो देश के जो धनाढ्य लोग हैं, उन्हीं के लिए काम करना चाहते हैं। उसी देश को वापस गुलाम बनाने की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। कभी दलितों पर कुठाराघात करते हैं, कभी किसानों पर कुठाराघात करते हैं। हम सबने देखा है किस तरह से इस देश में सीबीआई का दुरुपयोग होता है, किस तरह से देश में सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने पहली बार किसानों से लड़ाई लड़ी है। हमारा किसान शांतिपूर्वक, अगर ये तीनों कानून वापस नहीं हुए तो मोदी जी सुन लो कि ये दिल्ली की जो सरकार बैठी है केंद्र के अंदर, इसको उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। ये किसान भाई लामबंद हो गए हैं। किसान भाई और मीडियम वर्ग का जो तबका है वही सरकार बनाता है। अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी मोदी जी, बहुत जल्दी आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। मैं आपको बिल्कुल, किसानों की जो आत्मा है वो आत्मा रो रही है आज, और जो आज ठंड में आदमी भूखा प्यासा रोड पे घूम रहा है, आप तीनों बिलों को माफ कीजिए। दिल्ली में शुरू हुए किसान आंदोलन की गूंज जो है वो दौसा जिले में पहुंच चुकी है और आज मीन भगवान मंदिर के पास में जबरदस्त संख्या में किसान उमड़े हैं। हम एक बार आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पूरा किसान सैलाब जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो किसानों का रैला है वो एकत्रित हुआ है। इस सभा की खास बात यह है कि यहाँ कोई राजनीतिक मंच नहीं है, केवल किसानों की बात की जा रही है। और जो आयोजक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर पूर्वी राजस्थान का किसान किस तरह से अंगड़ाई ले रहा है और क्या एक मैसेज दिल्ली तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो आयोजक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश, क्या एक मैसेज अपन इस महापंचायत के माध्यम से देना चाहते हैं। जो केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन जो चल रहा है 67-68 दिन से, उनके समर्थन में राजस्थान का किसान जाग उठा है और लाखों की संख्या में आप देख रहे हो, ये लाखों की संख्या में किसान ये सरकार, बीजेपी सरकार से, केंद्र सरकार से आह्वान करना चाहता है कि आप ये तिल काले कानून किसान विरोधी बनाए, इनको वापस लो, एमएसपी लागू करो, अन्यथा राजस्थान का किसान बहुत जल्दी दिल्ली की सड़कों पर दिखेगा। दिल्ली, राजस्थान और जो नेशनल हाईवेज और जो भी हैं उनके पर जाकर के कूच करेगा दिल्ली के लिए। और किस तरह का एक मैसेज है, किस तरह से कहां से लोग आए हैं, एक बहुत बड़ी, ये 4-5 तहसील 5-7 जिले हैं, करौली जिला, दौसा जिला है, जयपुर है, भरतपुर है, 21 जिला की करीब जनसंख्या है। तो 21 जिलों को इन्हें एक निर्णय लिया है कि जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम धरना प्रसार करेंगे, रोड बंद कर सकते हैं, लाइन, बिजली, रेल उखाड़ सकते हैं। चूँकि हमारा जो हक है उसको वापस दिया। इस मंच की खास बात यह है कि यहाँ कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की जाती है। यदि कोई वक्ता यदि बोलने की कोशिश करता है तो उसे समझा करके रोक दिया जाता है। किस तरह का मैसेज दे रहे हैं भाई? कोई राजनीतिक मंच नहीं है, बल्कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। प्रत्येक वक्ता को बोलने का मौका दिया गया है। कृषि बिलों को वापस नहीं लिया गया तो अब राजस्थान का युवा किसान जाग चुका है और जल्द ही अगर मांगे पूरी नहीं करी, बिल वापस नहीं लिया गया तो राजस्थान का किसान युवा साथियों के साथ पैदल मार्च करेगा और जयपुर, दिल्ली सब जगह बंद कर देगा, रोडों के नेशनल हाईवे को जाम कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो किसानों की बात है उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए इस महापंचायत का आयोजन किया गया है। और जो उमड़ रही भीड़ जो है वो साफ तौर पर ये संकेत दे रही है कि पूर्वी राजस्थान का किसान भी जाग चुका है। अब सरकार को किसान के
पक्ष में फैसले लेने ही पड़ेंगे। लक्ष्मीकांत शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, दौसा।